हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिनी क्लासरूम। चलो हम आज स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन का सेकंड पार्ट में पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात रखना चाहता हूं। जो लोग पहली वीडियो नहीं देखे हो, जो लोग आज क्लास पहली बार आए हो, वो क्या करो, मेरे प्लेलिस्ट चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और 8 क्लास का वीडियो वॉच करो। थोड़ा बहुत पबजी से डिस्टेंस मेंटेन रखो, वो ही मेरा मोटो है। बस पढ़ते रहो और कुछ चीज सीखते रहो। तो हम आज बात करेंगे लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़े थे। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम लेवल 1 का प्रॉब्लम करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको पता चलेगा, आप लेवल 1 अगर क्रॉस कर लिए, आपको और एक मैं चीज पढ़ाऊंगा, लेवल 2 का प्रॉब्लम। ये दोनों चीज आप कर लिए ना, अब बैंकिंग के क्वेश्चन भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। सब यही से तो आता है। 8, 9, 10 तो बेसिक है। वो इस बेसिक से हर क्लास का क्वेश्चन बनेगा। तो आप बेसिक समझ में रहो और कॉन्सेप्ट में याद रखो। तो कॉन्सेप्ट याद रखना जरूरत नहीं। आप जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हो रेगुलर, वो जो हमारे बच्चे हैं वो याद रख चुके होंगे। अगर आप अभी तक नहीं आए तो प्लीज ज्वाइन आवर सेशन। ओके, लेवल 1 के प्रॉब्लम हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैं एक प्रॉब्लम देता हूं। मैं आपको क्या बोला था, 3 रूल में बताया था। 3 रूल में अब देखो, x + 5 = 9। मैं आपको बोला था हमको x को निकालना है। किसको निकालना है? हमको इस बंदे को हमको निकालना है। इस बंदा किसमें जुड़ा है? 5 के साथ जुड़ा है। मुझे इस 5 नहीं चाहिए, मुझे बस इसका वैल्यू चाहिए। मेरे भाई मुझे इसका वैल्यू दे दे, उसके बाद हम बता सकते हैं तो x का वैल्यू क्या है। तो लीनियर इक्वेशन में सबसे इजी पार्ट ये है, आप उसको अकेला कर दो और अपने आप वैल्यू निकल आएगी। देखो x + 5 = 9 दे दिया है। मैं x को अकेला करता हूं। कैसे अकेला करूंगा? 5 लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन 5। मैं क्या बोला था प्रीवियस क्लास में, जाओ क्या उसमें क्या बोला था, अगर लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन होगा तो राइट हैंड साइड में जाने के बाद वो क्या होगा? सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अभी देखो x 5 जो है ना, वो x के साथ बॉन्डिंग है, वो क्या है, उसके साथ एडिटिव बॉन्डिंग है, वो एडिशन हो गया रहा है। तो वो क्या होगा, हमको x को निकालना है तो हमको 5 को छोड़ना तो पड़ेगा। हम क्या किया, 5 को बोले नहीं तू वहां पे निकल जा। तो एलएचएस ने क्या किया, 5 को निकाल दिया अपनी जो गृहस्थी जीवन से। उसके बाद क्या हुआ, 5 ने क्या हुआ, हाँ मैं तो यहाँ पे एडिशन होके था। 9 बोला तू मेरे के साथ नौकरे के रहेगा, क्योंकि तू 5 तुझे x ने तो छोड़ा है। तो क्या होगा, एडिशन यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्सट्रैक्शन। 9 - 5 = 4। अब चेक भी कर सकते हो। देखो अगर मैं x का वैल्यू 4 पुट कर लूं, यहाँ पे देखो x का वैल्यू 4 + 5 = 9 आ गया कि नहीं सही रिजल्ट? ठीक है, और एक हम प्रॉब्लम करेंगे। 15/4 प्लस -7x 15/4 - 7x = 9। अब देखो क्वेश्चन लेवल तो थोड़ा बढ़ गया। सर ने तो पहले बहुत छोटा छोटा लेवल किया था, अभी बड़ा बड़ा लेवल कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वही चीज मैं इसीलिए आपको थोड़ा बहुत आगे लेके जा रहा हूं, आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन में हर छोटा क्वेश्चन बन जाता है। देखो पहली बात, आप हमेशा के लिए देखोगे x कहां पे है, हमको x को अकेला करना है। तो x किसके साथ है? अभी ये तो भाई x 7 के साथ है, तो ठीक है। और क्या हुआ, 15/4 भी है उसके पास। तो हमको पहले तो हम इसको अकेले करेंगे, दूसरी बात हम x को अकेले करेंगे। तो देखो जो 15/4 है ना, जो 15/4 उसका साइन क्या है, वो पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? देखो वो पॉजिटिव है। -7x जो है ना, वो नेगेटिव है। कोई भी अगर क्लास नहीं किया है, मैथ ट्रिक का मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे जाओ, पॉजिटिव नेगेटिव का पंगा आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये 15/4 जो है ना पॉजिटिव है, और 7x उसके पीछे क्या लगा है, नेगेटिव है, क्योंकि 15/4 से 7x किया हुआ है, सब्सट्रैक्ट हुआ है, तो रिजल्ट में क्या है, 9 है। तो हम पहले क्या करेंगे, 7x को डायरेक्टली तो हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि 7 x के साथ कैसा है,
7 इंटू एक्स है। तो हम इसको डायरेक्टली तो अलग नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, इस 15/4 को इससे अलग कर देंगे। तो क्या हुआ, -7x इक्वल टू 9 माइनस 15/4। क्यों हुआ, देखो क्या हुआ, क्यों हुआ, देखो ये जो 9 है ये 15/4 है, ये 15/4 के पीछे क्या साइन है, प्लस साइन है, क्योंकि ओनली 15/4 लिखा हुआ है तो ये प्लस है। अगर ये एडिशन है -7x के साथ, वो क्या है, एडिशन है, तो -7x के साथ अगर एडिशन है LHS में, वो राइट हैंड में जाएगा तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन हो गया मेरा, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, देखो 9 माइनस 15/4 तो एलसीएम आ गया 4। आपको पता है पहले हम क्या निकालते हैं सब्सट्रैक्शन और एडिशन में, वहां पे भी हम किए हैं मैट्रिक में क्लास सब, वो देखो वहां पे प्लस और माइनस भी कैसे किए थे। तो एलसीएम आ गया 4। अभी देखो इसके नीचे तो 1 है, 4 में मैं क्या किया, 1 को डिवाइड किया तो कितना आया, 4 आया। अभी 4 को मैं किस में मल्टीप्लाई करूंगा, 9 पे, 4 इंटू 9 36 माइनस 4 को 4 में डिवाइड किया, क्या आया, 1 आया। 1 इंटू 15 15 कितना आ गया मेरे पास, 6 5 1 3 1 से 2 21/4। अरे वाह, ये तो -7x इक्वल टू 21/4 आ गया। अभी देखो -7x इक्वल टू 21/4। ठीक है, अभी देखो x को हम अकेला करना है पहली बात, तो -x आ गया, क्या हुआ 21/4 डिवाइडेड बाय 7, कितना आएगा 21/4 इंटू 1/7, क्योंकि अब यहां पे क्या हुआ है 21/4 डिवाइडेड बाय 7, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे 21/4 इंटू 1/7 हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाएंगे, अगर डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई में एक्सचेंज होएंगे। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 21 इंटू 1/4 इंटू 7, वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे देखो 21 इंटू 1 कितना हुआ 21, 7 इंटू 4 28 आ गया 21/28। अभी देखो और एक बात, 21/28 आ गया मेरा। अभी ये तो 7 में डिवाइड हो सकता है, कैसे, 7 ताई 21, 7 चो 7 इंटू 4 28, 3/4 मेरा आंसर आ गया। अभी देखो -x इक्वल टू 3/4। अभी x कितना है, x के पास कितना है, माइनस है, सारे चीज को हम अलग कर दिए, एक चीज बस रह गया, वो क्या है, इस माइनस को भी मुझे अलग करना पड़ेगा। कैसे अलग करूं, इस माइनस को यहां पे भेज दिया, ये माइनस यहां पे जाके क्या हो गया प्लस, -3/4। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि देखो मैं क्या किया हूं यहां पे दिखा रहा हूं, कोई आपको ऐसे नहीं दिखाएगा, मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा बहुत झलक तो देखो, पिक्चर अभी मेरे बाकी है मेरे दोस्त। देखो जो -x है ये इक्वल टू 3/4 है, अगर इस -x को मैं LHS को RHS में शिफ्ट कर लूं तो मेरा आ जाएगा कितना x, ये जो 3/4 है ना वो RHS में प्लस है, अगर RHS में मैं LHS में लाऊं तो आ गया कितना -3/4। मैं आपको क्या बोला, अगर LHS में R होगा तो RHS में सब्सट्रैक्ट, अगर RHS में भी R होगा तो अगर LHS में आएगा तो सब्सट्रैक्ट, अगर सब्सट्रैक्ट एडिशन, सब्सट्रैक्शन एडिशन, ऐसे ही एक्सचेंज होता रहता है। छोड़ो, तो ये हो गया हमारा आंसर x इक्वल टू -3/4। अभी देखो यहां पे हम थोड़ा बहुत डबल निकालेंगे, देखो आपके लिए मैं निकाल लेता हूं, 15/4 -7 इंटू -3/4 कितना हुआ 21/4, 15/4 21 प्लस 15 6 36/4 इक्वल टू 9, 36 में 4 डिवाइड किए तो 9 आ गया। तो हम पुट करके भी चेक कर सकते हैं अगर हमारा आंसर सही है कि नहीं। मगर एक बात मेरे दोस्त याद रखना, भैया ने क्या बोला, आप जब मैथ कर रहे हो ना, आप प्रोसेस में साथ चलो और अच्छे से करो तो आपको आंसर अच्छा ही आएगा। आपका आंसर आ गया x इक्वल टू -3/4। दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है।
क्वेश्चन हुआ है 1.6 इक्वल टू 4/1.5, 1.6 इक्वल टू, सॉरी 4 नहीं, ये y बाय 1.5। तो हमको y को निकालना है। देखो कैसे निकालते हैं, मैं सबसे अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो तो अच्छा होगा। तो कोई कोई बंदे वो उनको पहचान नहीं पाते वो कैसे खो गए, तो हम यहां पे देखेंगे, थोड़ा बहुत ट्रिक के बाद बताएंगे। देखो 16/10 में क्यों लिखा 16 क्योंकि पॉइंट के बाद में एक नंबर है, तो 116/10। अगर दो नंबर होगा तो टोटल नंबर बाय 100 होगा, तो 16/10 इक्वल टू y बाई 15/10। आगे देखो डिनोमिनेटर में 15/10 है, मतलब y के साथ वो क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, तो इसमें जाके तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। यहाँ पे डिवाइड हुआ तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो y इक्वल टू 16/10 इंटू 15/10। अभी तो मल्टीप्लाई हो गया। अभी देखो 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10, कितना आ गया 10 इंटू 10। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 100 लिख सकता हूं। 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। 16 इंटू 15 हम यहाँ पे इंटू करेंगे 1500, 15 इंटू 6 90, 0 9, 15 इंटू 1 15, 15 9, 15 5 24, 24 240, 240 डिवाइडेड बाई 10, 240 डिवाइडेड बाई 100, एक 240 बाई 100, 100 आ गया कितना 24/10। दाहिने से एक जीरो, वहां पे दाहिने से एक जीरो कट गया, क्योंकि जीरो का जो राइट हैंड में ये थर्ड नंबर में जीरो है, यहाँ पे भी थर्ड नंबर में जीरो है, तो हम डिवाइड करेंगे तो एक जीरो तो कट ही जाएगा, तो 24/10 इक्वल टू 2.4। आंसर कितना आ जाएगा 2.4। और एक बात देखो, और एक क्वेश्चन हम करेंगे, ये भी तुम्हारा कोर्स का ही है। व्हाट शुड बी एडेड ट्वाइस, सॉरी बड़ा लिखना है थोड़ा, व्हाट शुड बी एडेड ट्वाइस रेशनल नंबर -7/3 to get 3/7 sin 7। ये खत्म हो गया शायद आपको, नहीं तो पॉज करके देख लेना, और भी क्वेश्चन करना है हमें। देखो व्हाट शुड बी एडेड ट्वाइस ऑफ रेशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। तो एक चीज याद रखना, जिसको हमको पता करना है मैं उसको x ले लेता हूं। तो व्हाट शुड बी एडेड, किसको ऐड करना है, किसको ऐड करना है, व्हिच इज एडेड, इसको मैं क्या नहीं लिया x ले गया। कोई भी किसी भी चीज को मैं ऐड कर सकता हूं, तो मैं इसको x ले गया। जैसे कि हम पहली बार जो पहले क्लास के थे वहां पे हम पढ़े थे, मेरे पास कुछ पेन है मतलब x पेन है, तो इसे ही कंसेप्ट है व्हिच इज एडेड, क्या ऐड होना है वो है x। लेट x क्या है, व्हिच शुड बी एडेड इज इक्वल टू x। अगर x हुआ ट्वाइस ऑफ रेशनल नंबर -7/3, वो तो कह दिया है ट्वाइस ऑफ रेशनल नंबर, वो कह दिया है कि नहीं, ट्वाइस ऑफ रेशनल नंबर -7/3, ट्वाइस ऑफ रेशनल नंबर -7/3 कह दिया है, 2 इंटू -7/3 आ गया -14/3, आ गया -14/3। वो तो कह दिया है, खुद ही कह दिया है क्वेश्चन -14/3 होगा। तो टू गेट 3/7, तो व्हिच इज एडेड, x इज एडेड ट्वाइस ऑफ रेशनल नंबर टू गेट 3/7। वो तो कह दिया है आसान भाषा से, जो कुछ चीज जो आर में करूंगा, एक रेशनल नंबर से 2 गुना से मुझे 3/7 मिलेगा। तो x प्लस -14/3 इक्वल टू 3/7, x प्लस -14/3 इक्वल टू 3/7। अभी देखो जो प्लस -7 14/3 है,
तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस और माइनस 7/3 प्लस और माइनस माइनस एक्स माइनस 14/3 इक्वल टू 3/7 लिख सकता हूँ। तो ये माइनस है, अभी यहां पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 3/7 प्लस 14/3। इसको आराम से आप रैशनल नंबर में प्लस कर सकते हो। 7 into 3 21 मैं कर लेता हूं 21 7 3 3 3 9 प्लस 3 into 7 एक 21 में 3 एलसीएम कितना आया 7 into 3 21 से मैं 3 डिवाइड किया पर कितना आया 7 into 14 into 7। तो अभी आंसर आपको आ जाएगा, कितना आया 14 into 7 और 9/21। 14 into 7 कितना आएगा 98, 9 plus 98 divided by 21। ओके, कितना है 9 into 98 divided by 21। तो इसको सॉल्व कर देना। 9 plus 98 कितना है 98 plus 2 plus 200 plus 7 107 divided by 21। इतना आएगा आंसर। सिंपल लॉजिक में सोचो तो आंसर ठीक आएगा, कोई बात नहीं, आप आराम से कर सकते हो। तो ये था 3 क्वेश्चन। तो हम और भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको पॉज करके लिख लेना मेरे दोस्त, कोई बात नहीं, इसको पॉज करके आप लिख दोगे। तो और एक क्वेश्चन है x/3 + 5/2 इक्वल टू -3/2। देखो न्यू टाइप पे क्वेश्चन है x/3 + 5/2 इक्वल टू -3/2। पहले चीज हम जो एडिशन है हम उसको अकेला करना चाहिए, तो x/3 को मैं अकेला करूंगा, तो +5/2 है उसको मैं यहां पे ले जाऊंगा तो -5/2 हो जाएगा। तो आप देखो x/3 इक्वल टू -3/2 -5/2, तो x/3 इक्वल टू -3/2 -5/2। एलसीएम आ गया 2। अभी देखो -3 -5 कितना आ गया -8/2 -4। स्पीड हो रहा है क्या, स्पीड हो रहा है क्या? तो देखो, तो आप पच करके लिखोगे क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है ना। देखो -3 -5 इक्वल टू -8 8/2 इक्वल टू -4। तो ये जो प्लस और माइनस नहीं सीखे हो तो क्लास है, रैशनल नंबर क्लास है, आप जाके देखो, कोई बात नहीं। सब्सट्रैक्शन एडिशन बहुत अच्छे से मैं समझाया है। तो -3 -5 -8/2 इक्वल टू -4। तो x/3 आ गया -4। अभी देखो जो 3 यहां पे कैसा है, 3 यहां पे कैसा है, 3 यहां पे x के साथ डिवाइड हो गया है, तो वहां पे जाएगा तो कैसा होगा, मल्टीप्लाई होगा। एक में डिवाइड करो दूसरे में मल्टीप्लाई करो, कोई बात नहीं। देखो भाई x इक्वल टू -4 इंटू 3 इक्वल टू -12, क्योंकि -4 के नीचे 1 है तो 3 डिवाइड है, यहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। आराम से आपने लिख लिया x इक्वल टू -12। तो हर क्वेश्चन आप आसानी से बना दोगे मेरे भाई। वो लेवल 1 का क्वेश्चन बस ऐसा ही है। आप एनटीपीसी का जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सॉल्व करो, अगर कोई सॉल्व नहीं होता हम है ना, हम है। अब चाहो मेरा हर व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और दूसरी बात जो आप मैं रखना चाहता हूं, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ये लॉकडाउन ही चल रहा है तो हम हर चीज अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये था लीनियर इक्वेशन का लेवल 1 का क्लासेस। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं, 17 + 6p इक्वल टू 9। मुझे p का वैल्यू चाहिए, बेसब्री से इंतजार है मुझे इस p का, मुझे वैल्यू आके बताना कमेंट सेक्शन का, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना p का वैल्यू क्या है। दूसरी बात, सेशन अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छी लगे तो लाइक बटन को प्रेस करो, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करो और बेल आइकन को टिंग टिंग कर लो। वो तो आप कर सकते हो ना, वो तो आपके हाथ में है। दूसरी चीज और एक नया अनाउंसमेंट है, अगर आप लोग लाइव क्लास चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज रिप्लाई करो।
हाँ सर हम भैया हम लाइव क्लास चाहते हैं तो हम लाइव क्लास कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब हम जो मैं रिकॉर्डिंग करूंगा आप देखोगे, वही तो बात लाइव में डिस्कस भी हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको डाउट में आएगा तो मुझे पूछ लोगे, थोड़ा बहुत हम टाइम भी ज़्यादा स्पेंड कर लेंगे आपके साथ, बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी मेरे लिए भी, ठीक है। तो गुड नाइट, टेक केयर, सेफ ऑल, थैंक यू।